के लिए 45 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ तो ऐसा लगता है इनके बाबा दादा कमा के रखे गए हैं। वही कहावत नहीं कि ना घर ना लुगाई, और 70 साल की कमाई 7 साल में लुटाई। चाय और चरित्र जिस व्यक्ति का गिर जाए ना, चाय और चरित्र जिस व्यक्ति का गिर जाए वो दाग छोड़ के जाता है। अरे दबा कैसे दिया जाएगा आवाज, कैसी बात करते हैं, चरचरा के फाड़ देंगे। आइए ना, चलो दबाइए, एक आवाज दबा देंगे, हमारे शौकत भाई हैं, कभी नहीं दब सकती आवाज, इसे चलाते रहो। तो ये सब यही चला रहे हैं, क्योंकि एक पोस्ट अगर आ जाएगा तो उनके पीछे इतनी अंधभक्ति है, उनको ये नहीं दिखाएगा कि वो अपने पिताजी से लड़ जाएंगे, जो उन्होंने पैदा करके जो कमाया और खिलवाया ना, उनसे लड़ जाएंगे भाजपा के लिए। ये ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया। आप बताइए, अरे अंधभक्त क्या होगा, अब आप समझिए। अंधभक्त में एक हमारे यहाँ की एक प्रोडक्ट है, आप जानते होंगे, Z+ सिक्योरिटी मिली है उसको। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया नाम लिया यहाँ पर, बड़ी अभिनेत्री। अरे कंगना राउत तो ही है ना, जिसपे एक्टर और डायरेक्टर इतनी बड़ी खटारा सवारी कर दी हो, लेकिन अंधभक्त वो मर्सिडीज दिखती है, BMW दिखेगी अंधभक्त हो, पूछ लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी देशभक्त उनकी है। लगा है आपको क्या लगता है? अरे हमें क्या लगता है, हम तो वही तो कह रहे हैं अंधभक्त, हमें तो खटारा गाड़ी लगती है भाई। हम जो बिना ट्रैक्टर के ब्रेक होता है ना, जब वो ट्रैक्टर चलाना चालू करोगे ब्रेक नहीं लगा तो ढलान पे पता ना कहाँ चली जाए, तो वही नहीं पता ना कहाँ पे थ्रेसर लगेगा और कहाँ पहुँचेगा पता ही नहीं है। क्या बात करते हैं आप, सरकार आने दीजिए। और यही व्यक्ति 2012 में यही व्यक्ति ऐसा भागा सलवार पहन के कि मोदी जी इनका नामकरण नहीं किए हैं, क्योंकि ये सब नामकरण जिला और देश का ये सब नामकरण कर रहे हैं, क्योंकि इनके बाल बच्चे हैं नहीं। अपने बाल, भाई साहब आपके बाल बच्चे होंगे, आप नामकरण करेंगे ना, जो आपका बाले बच्चा नहीं, क्या नामकरण करेंगे। चलो, पेट्रोल की कीमत हुआ करती थी, आज मौजूदा स्थिति में 40 रुपए पर बैरल डीजल है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 100 रुपए पहुंचा दिया इस सरकार ने। अपने आप को राष्ट्रवाद की पार्टी कहती हो, वो समझिए अपने कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लगा सकती है, ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का क्या किया जाए। जानना चाहूंगा, जो बीजेपी विश्व गुरु बनने की बात कहती है, उस पे आपके क्या विचार हैं? विश्व गुरु, वही बात जो विश्व गुरु की आपने बहुत सही पूछा। आप ये जो मौजूदा स्थिति है, शनि रविवार के दिन एक दिशा रवि नाम की लड़की है, उसको गिरफ्तार कर लेती है सरकार। ये सरकार का स्लोगन होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज मौजूदा स्थिति में इस सरकार ने बेटी डराओ और बेटी सताओ का नाम कर दिया है। जो मौजूदा स्थिति है, अगर कोई भी युवा, अगर एक जो ग्रेटा थनबर्ग का टूल किट जो रियल वो हुआ, उसके तहत अगर वो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, तो देश में अगर कोई भी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर इस देश में कोई भी व्यक्ति सोशल एक्टिविस्ट है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सरकार अपनी तानाशाही पे उतर आई है, क्योंकि युवाओं को, महिलाओं को जो सरकार अगर आवाज दबाने की कोशिश करेगी, वो सरकार इस देश की सत्ता में नहीं रह पाएगी। ये इन्होंने आज सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि ये सरकार, वो अफजल गुरु से इस लड़की का कंपैरिजन किया जा रहा है। 21 साल के अफजल गुरु थे और 21 साल की ये लड़की है। अरे कैसी सरकार है, धिक्कार सरकार है, जो RSS के लोगों से और बजरंग दल के लोगों से, इसी मध्य प्रदेश का आपने कल दृश्य देखा होगा, वहां पर लाठी डंडों से दुकान तोड़ने का काम किया है। ये सरकार कैसी है, ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की सरकार है। और जिस सरकार में स्लोगन जो देता हो कि किसानों पे अत्याचार नहीं होगा, वही सरकार किसानों पे अत्याचार करती है। जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बेटी सताओ और बेटी डराओ का काम करती है। ऐसी सत्ता को इस मौजूदा स्थिति में नहीं चाहिए, क्योंकि जब चंद उद्योगपतियों के लिए युवाओं की आवाज दबती है तो युवा रुकता नहीं है। क्योंकि भगत सिंह ने अपनी माँ से एक बार कहा था कि माँ, उनकी माँ ने पूछा, बेटा आप एक चीज बताओ, अगर इस दुनिया में नहीं रहोगे तो मैं आपको कैसे देख पाऊंगा। तो उनकी माँ ने कहा था, उन बेटे ने कहा कि अगर कभी भी जब देश में आंदोलन होगा, उस वक्त मैं वहां मौजूद होऊंगा। हर आपके शरीर में कोई भी युवा नौजवान हो, वो भगत सिंह ही दिखाई देगा। लेकिन सर, सरकार तो ये कह रही है ना कि आप लोग आंदोलन जीवी हैं, आप लोग इंसान तो है ही नहीं, आप लोगों का तो काम ही यही है, आप किसान थोड़ी ना। आप बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, आपने आंदोलन जीवी का कम से कम आतंकवाद जीवी तो नहीं कहा आपने, क्योंकि आपके जो अंधभक्त लोग हैं वो हमें तो विभिन्न नामों से खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, अरे जो ऐसी पार्टी अपने आप को राष्ट्रवाद की पार्टी कहती हो, वो समझिए अपने कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लगा सकती है। ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का क्या किया जाए। लेकिन ये अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सरकार
सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, और जो धर्म की राजनीति करता है वो देश को उसका अधिकार नहीं है, और वो देश पे सत्ता के रहने का अधिकार नहीं है। साथ सबका विकास नारा नहीं सुना लग रहा है आपने। सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन, अरे अच्छे दिन आएंगे। आज समझिए जब 2014 में 100 रुपए प्रति बैरल डीजल था, तब वो 50 और 60 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमत हुआ करती थी। आज मौजूदा स्थिति में 40 रुपए पर बैरल डीजल है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 100 रुपए पहुंचा दिया इस सरकार ने। कैसी बात करते हैं, अरे राम राज्य की कल्पना ये करते हैं। जो सरकार स्वास्थ्य पे ना बात करे, किसान पे ना बात करे, युवाओं की रोजगार पे ना बात करे, वो कैसे सबका साथ और सबका विकास कर सकती है? ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सरकार काम करती है। आपने कहा 100 रुपए पेट्रोल हो गया, लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं अगर आप 100 रुपए दे रहे हैं तो देश को ही दे रहे हैं, बाहर थोड़ी दे रहे हैं। अरे बाबा रामदेव जी नहीं, बाबा कामदेव जी, जो अपने काम के लिए बस केवल बैठे रहेंगे, आपकी अदालत में बैठेंगे। भाइयों बहनों, आपको 30 रुपए डीजल मिलेगा, सरकार आने दीजिए। और यही व्यक्ति 2012 में यही व्यक्ति ऐसा भागा सलवार पहन के कि मोदी जी इनका नामकरण नहीं किए हैं, क्योंकि ये सब नामकरण जिला और देश का ये सब नामकरण करने, क्योंकि इनके बाल बच्चे हैं नहीं। अपने बाल, भाई साहब आपके बाल बच्चे होंगे, आप नामकरण करेंगे ना, जो आपका बाल बच्चा नहीं, क्या नामकरण करेंगे? तो ये कहेंगे गाजियाबाद का नाम पता ना अखंड नाम क्या कर देंगे, भारत का वो। अरे जो सरकार आत्मनिर्भर आप नहीं थे पहले, अपने खेत में खेती करने जाते थे ना, क्या ये ज्ञान कर रही है सरकार की आत्मनिर्भर की बात करती है? ये सिर्फ जुमलेबाजी की शब्दों में लाके और घुमा के आपको रखना चाहती है। गोल गोल घूमते रहो। अंधभक्त को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। वही जैसे चीज हो गई ना, आप कभी चींटी को लिपस्टिक नहीं लगा पाओगे, लगा दोगे आप पत्रकार महोदय? अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त क्या होता है? अरे अंधभक्त क्या होगा अब आप समझिए। अंधभक्त में एक हमारे यहाँ की एक प्रोडक्ट है, आप जानते होंगे, Z+ सिक्योरिटी मिली है उसको। कंगना रनौत। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया नाम लिया आप। बढ़िया अभिनेत्री। अरे कंगना राउत तो ही है ना, जिसपे एक्टर और जिसपे एक्टर और डायरेक्टर इतनी बड़ी खटारा सवारी कर दिए हो, लेकिन अंधभक्त वो मर्सिडीज दिखती है, BMW दिखेगी अंधभक्त तो पूछ लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी देशभक्त उनकी है। अरे आरोप क्या बात है भाई, जो सच है वो सच है, इसमें आरोप की क्या बात है? तो आपका भी नाम पत्रकार जी भी रह दिया जाएगा, बच के रहना थोड़ा पत्रकार महोदय। हाँ नहीं भाई, इस समय नामकरण हो रहा, आपका भी नामकरण कर दिया जाएगा। सर उन्होंने तो कहा है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी जो एक्टर है, रिहाना से भी अच्छी एक्टर, सबसे अच्छी एक्टर है उन्होंने। राष्ट्रभक्त। अब आप बताइए, राष्ट्रभक्त क्या किया जाए इसमें? जो देखिए वही कहे, किसको आपको लगी है राष्ट्रभक्त? अभी हो लगा है आपको क्या लगता है? अरे हमें क्या लगता है, हम तो वही तो कह रहे हैं अंधभक्त। हमें तो खटारा गाड़ी लगती है भाई। हम जो बिना ट्रैक्टर के ब्रेक होता है ना, जब वो ट्रैक्टर चलाना चालू करोगे, ब्रेक नहीं लगा तो ढलान पे पता ना कहाँ चली जाए, तो वही नहीं पता ना कहाँ पे थ्रेसर लगेगा और कहाँ पहुँचेगा, पता ही नहीं है। क्या बात करते हैं आप? अरे आरोप क्या भाई, आरोप प्रत्यारोप हम थोड़ी कर रहे हैं। बात कर रहे हैं ट्रैक्टर हमारा है, हम अगर ट्रैक्टर कल्टीवेटर चलाएंगे तो पता ना कहाँ चला जाए। अब उसको जोतना ही तो है, या परती को जोते या किसी और को जोते। भाई खाली अगर जमीन है, अगर इस पे ट्रैक्टर चलाएंगे तो जोतेंगे तो ही खट 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 होगा ना, खड़खड़ाएगा तो कबाड़े कहेंगे ना इसको। कैसी बात करते हैं आप पत्रकार जी? ये आप सरकार की तुलना कर रहे हैं कि सरकार ऐसी चल रही है? अरे सरकार तो ऐसे बैठी हो तो गूंगी बहरी अंधी तीनों हो चुकी है। सरकार का कोई वो नहीं है बाबा। ये समझिए आज जो बैठे हुए इनका क्या नाम है, इनको साहब, तो साहब का नाम बताएं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए कटोरा हाथ, मांगे से जब कुछ ना मिला तो कहे आ जाओ यही सब, जितने अंधभक्त हो तुम ही सोशल मीडिया, यही IT सेल चलाते रहो। तो ये सब यही चला रहे हैं, क्योंकि एक पोस्ट अगर आ जाएगा तो उनके पीछे इतनी अंधभक्ति है, उनको ये नहीं दिखाएगा कि वो अपने पिताजी से लड़ जाएंगे, जो उन्होंने पैदा करके जो कमाया और खिलवाया ना, उनसे लड़ जाएंगे भाजपा के लिए। ये ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया। बताइए क्या बात है? इंटेलेक्चुअल पीपल को जो हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब जैसे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट, इनको जेल में भर दिया जाएगा। युवाओं की आवाज़ दबाने जा रही है, लेकिन युवा कभी दबता नहीं है। आप कभी आवाज़ को दबा सकते नहीं हैं। सोशल मीडिया बंद हो रहा था, आपकी भी आवाज़ दब जाएगी। अरे इसी दाग अच्छे हैं, दाग क्या अच्छे हैं? इसका दाग जो लग रहा है इस समय, दाग क्या है? GST हुआ, 370 हटाई, उस पर कामयाब नहीं हो पाई। GST इसका हो गया। आज कृषि कानून लाई, 1955 में ही अमेरिका और यूरोप में कानून था, वहाँ की कृषि सबसे चरमरा गई है, तो हिंदुस्तान को चरमराती रहती है। लेकिन अब हिंदुस्तान का किसान जग गया है। हर चीज का विरोध कर रहे हैं। अरे हर चीज का कैसी बात हो, चाहे वो आपका 370 हो उसका विरोध,
जो किसानों का विरोध कर रहे हैं उनका भी विरोध, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, अरे सरकार कंगना हो, हर किसी का विरोध कर रहे हैं। अरे कंगन, अब आप चीज बताइए, हमारे उगाए हुए अनाज को आप खाते हैं और आप हमारी बात नहीं करेंगे, बताइए ना। आप सरकार की गुलामी करेंगे? अरे अनाज जो उपजा के रोटी खिलाता है उसकी तो आप कम से कम समझिए, जिसका नमक खाए हैं उसकी तो नमक हलाली कीजिए। ये ऐसे लोग बैठे हैं नमक खाते हैं हमारा और हलाली करते हैं सरकार का, तो हम नहीं क्यों विरोध करेंगे? अरे भाई, अगर हल चला के अगर अन्न हम उपजाते हैं तो आप हमारी नहीं समर्थन, चलिए समर्थन ना करिए, विरोध नहीं करिए ना। आप तो हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी देशद्रोही करते हैं, मतलब जो भाजपा का आदमी है वही वो है, बाकी सब देशद्रोह हैं। कैसी बात करते हैं हम? आप 18 को चक्का जाम करेंगे, रेल बंद करेंगे, आपको नहीं लगता फिर कोई अनहोनी हो जाएगा? कौन जिम्मेदार होगा? अरे कैसे अनहोनी हो जाए? ये सरकार, आप समझिए, ये पैसेंजर ट्रेन नहीं चला रही है। पैसेंजर ट्रेन चला देती तो आप जानते हैं कितना बिहार उत्तर प्रदेश से कितने किसान यहाँ पहुँच जाएं कि सरकार दिल्ली क्या 7 लोग कल्याण में बैठे उसको हिलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डरी हुई है। बोल रहे हैं 1 अप्रैल से चलाएंगे, 2 अप्रैल से चलाएंगे, अभी इनका कोई सारी। अरे कोरोना काल, नए भारत की कल्पना करते हैं आप, और वो रैलियां दबा के चल रही हैं बिहार और बंगाल और असम में। तमिलनाडु में यही जाते हैं, तमिलनाडु में कहते हैं देश का किसान हमारा बहुत बड़ा। अरे 100 दिन से जब वही किसान जंतर मंतर पे बैठे थे तो इनके एक नेता मंत्री नहीं गए थे मिलने, लेकिन वहां से कहेंगे देश का किसान बहुत समृद्धि है। अरे आप कैसी बात करते हैं यार? पत्रकार महोदय थोड़ा कमजोर हो गए आप, लग रहा है। नहीं, एक बार नियम ये बिल अपना ये डबल आय हो जाएगी सरकार। डबल आय? अरे एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि कैसे डबल आय हो जाएगी? आप कैसी बात करते हैं? डबल आत्महत्या दर होती जा रही है। 1868 रुपए आप दाम रखते हैं धान का और हमें 1200 रुपए में बेचना पड़ता है। आप कैसे बात करते हैं? इस सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, भाषण जीबी और चुनाव जीबी की सरकार है, जो जुमलों की सत्ता में रहे। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से? दिल्ली दिल्ली गूंज उठेगी किसानों के नारों से, जय जवान जय किसान। आंदोलन तो किसान भी कर रहा है, लेकिन आंदोलन के लिए स्मृति ईरानी भी जानी जाती है, तो आपके आंदोलन उनके आंदोलन में क्या फर्क है? अरे उनके आंदोलन में भाई वो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी और विजय गोयल जी शौचालय का वही टॉयलेट ही उखाड़ के लेके चल देते थे। और हमारे आंदोलन की बात है ना, हम शांतिपूर्ण ढंग से 10 करोड़ शौचालय बन गया। अरे 10 करोड़ शौचालय बन गया? कौन सा शौचालय बन गया? उसमें क्या कौन बैठता है? मोदी जी जाके बैठते हैं। ये घोटाला है, नमामि गंगे पे नाम पे घोटाला। आप बताइए, आज एक 21 साल की लड़की को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो पुलवामा सबसे बड़ा आतंकवादी जो पुलिस है उसको नहीं गिरफ्तार किया जाता, तो वो बेल पे बैठा हुआ है। कैसी बात करें? सेंगर साहब, अरे बाबत सिंह नाम है उनका, अरे राजेंद्र सिंह ऐसे कुछ नाम है, हाँ भूल रहा हूँ। उनको पुलवामा पे बैठा है, वो पुलवामा में आतंकी थे, उनको सारी चीजें गिरफ्तार, आज बेल पे बैठे हुए हैं वो। ये समझिए आप। जांच हो रही है, जांच हो रही है। अरे जांच तो क्या बात कर रहे हैं? जांच, वही जांच हो रहा है क्या? NIA देख रहे हो उसको, जब दीप सिंधु का नाम आ गया भाजपा के हिट लिस्टों में, तब ये कह रहे हैं ये चीजें हो रही है, वो चीजें हो रही, तो किसी को नहीं मिला। एक निर्दोष बच्ची को, निहत्थी बच्ची को भर लिया, क्योंकि 56 इंची सीना दिखाने से नहीं होता ना। वो स्ट्रीम मीडिया पे 56 इंची सीना कह के नहीं कहेंगे मेरे पास 56 इंची सीना है। अरे 56 इंची का सीना होता तब आके किसान के साथ बैठ के खाना खाते ना। ये अड्डा नड्डा गड्ढा चड्ढा क्या है इसका? वो जाके बंगाल में बैठ के खाना खाता। पत्रकार महोदय, आप भी खबर लग रहा है आप भी अंधभक्त हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो 18,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। अरे 18,000 वही कोरोना काल में। अरे गरीबों के लिए 45 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ तो ऐसा लगता है इनके बाबा दादा कमा के रखे गए हैं। वही कहावत नहीं कि ना घर ना लुगाई, और 70 साल की कमाई 7 साल में लुटाई। चाय और चरित्र जिस व्यक्ति का गिर जाए ना, चाय और चरित्र जिस व्यक्ति का गिर जाए वो दाग छोड़ के जाता है। तो ये सरकार दागी हो गई है, और दागी जब हो जाती है तो दाग तो अच्छे। अरे कैसी दाग अच्छे हैं? दाग क्या अच्छे हैं? इसका दाग जो लग रहा है इस समय, दाग क्या है? GST हुआ 370 हटाई, उस पर भी कामयाब नहीं हो पाई। GST इसका हो गया। आज कृषि कानून लाई 1955 में ही, अमेरिका और यूरोप में कानून था, वहाँ की कृषि सबसे चरमरा गई है, तो हिंदुस्तान को चरमराती रहती है। लेकिन अब हिंदुस्तान का किसान जग गया है। हर चीज का विरोध कर रहे हैं। अरे हर चीज का कैसी बात हो, चाहे वो आपका 370 हो, उसका विरोध, जो किसानों का विरोध कर रहे हैं उनका भी विरोध, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, अरे सरकार, कंगना हो, हर किसी का विरोध कर रहे हैं। अरे कंगन, अब आप चीज बताइए, हमारे उगाए हुए अनाज को आप खाते हैं और आप हमारी बात नहीं करेंगे, बताइए ना। आप सरकार की गुलामी करेंगे? अरे अनाज जो उपजा के रोटी खिलाता है उसकी तो आप कम से कम समझिए, जिसका नमक खाए हैं उसकी तो नमक हलाली कीजिए। ये ऐसे लोग बैठे हैं नमक खाते हैं हमारा और हलाली करते हैं सरकार का,
तो हम नहीं क्यों विरोध करेंगे? अरे भाई, अगर हल चला के अगर अन्न हम उपजाते हैं तो आप हमारी नहीं समर्थन, चलिए समर्थन ना करिए, विरोध नहीं करिए ना। आप तो हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी देशद्रोही कहते हैं, मतलब जो भाजपा का आदमी है वही वो है, बाकी सब देशद्रोह हैं। कैसी बात करते हैं हम? आप 18 को चक्का जाम करेंगे, रेल बंद करेंगे, आपको नहीं लगता फिर कहीं अनहोनी हो जाएगा? कौन जिम्मेदार होगा? अरे कैसे अनहोनी हो जाए? ये सरकार, आप समझिए, ये पैसेंजर ट्रेन नहीं चला रही है। पैसेंजर ट्रेन चला देती तो आप जानते हैं कितना बिहार उत्तर प्रदेश से कितने किसान यहाँ पहुँच जाएं कि सरकार दिल्ली क्या सेवन लोग कल्याण में बैठे उसको हिलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डरी हुई है। बोल रहे हैं 1 अप्रैल से चलाएंगे, 2 अप्रैल से चलाएंगे, अभी इनका कोई सारी, अरे कोरोना काल, नए भारत की कल्पना करते हैं आप। और वो रैलियां दबा के चल रही हैं बिहार और बंगाल और असम में। तमिलनाडु में यही जाते हैं, तमिलनाडु में कहते हैं देश का किसान हमारा बहुत बड़ा। अरे 100 दिन से जब वही किसान जंतर मंतर पे बैठे थे तो इनके एक नेता मंत्री नहीं गए थे मिलने, लेकिन वहां से कहेंगे देश का किसान बहुत समृद्धि है। अरे आप कैसी बात करते हैं यार? पत्रकार महोदय थोड़ा कमजोर हो गए आप, लग रहा है। नहीं, एक बार नियम ये बिल अपना ये डबल आय हो जाएगी सरकार। डबल आय? अरे एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि कैसे डबल आय हो जाएगी? आप कैसी बात करते हैं? डबल आत्महत्या दर होती जा रही है। 1868 रुपए आप दाम रखते हैं धान का और हमें 1200 रुपए में बेचना पड़ता है। आप कैसे बात करते हैं? इस सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, भाषण जीबी और चुनाव जीबी की सरकार है, जो जुमलों की सत्ता में रहे। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से? दिल्ली दिल्ली गूंज उठेगी किसानों के नारों से। जय जवान जय किसान।